महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस की सांसद प्रणति शिंदे आए दिन राहुल गांधी के साथ शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि राहुल गांधी की बेहद करीबी हैं, दोस्त हैं। अब उन्हीं प्रणति शिंदे के साथ लाइव डिबेट में बदतमीजी हुई है और इस कदर बदतमीजी हुई है कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एंकर को बीच में उठकर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम से कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे का बचाव करना पड़ गया है। तो फिलहाल प्रणति शिंदे के साथ लाइव डिबेट में क्या हुआ है, सबसे पहले खबर में आप इस वीडियो को देखिए। फिर इसके बाद इस बदतमीजी करने वाले नेता के साथ कांग्रेस ने कैसे एक्शन लिया और आदित्य ठाकरे ने कैसे इंडिया टुडे की बैंड बजाई है, उस पर आते हैं। आपके मुद्दे कौन से हैं? What are you लाडली बहन, which is a bribe under the table? अभी पहले अभी तक नीचे से दे रहे थे, अभी ऊपर से दे रहे हैं। सर ये क्या है सर? अभी ऊपर से दे रहे हैं ब्राइब। उधर बैठिए, एक सेकेंड। पर्सनल अटैक बात करिए ना। If my behavior is cheap, I'm walking out. नहीं, If you all know how your behavior is. If you think my behavior is cheap, I'm walking out. तो ये इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव चल रही है या फिर की कुश्ती का अखाड़ा है, समझना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे अपनी बात रखती हैं, जो जातिवादी विचारधारा है, महिला अत्याचार है और उसी के साथ मुद्दों पर जवाब मांगती हैं। और इस पर जब शिंदे गुट के नेता को कोई जवाब देते बनता नहीं है तो आप देख सकते हैं कि वो प्रणति शिंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बीच मंच पर लाइव डिबेट में ऐसा हो जाता है माहौल कि एंकर को खड़े होकर बीच बचाव करना पड़ता है। यहां पर संजय निरुपम ये कहते हैं कि अगर इनको लगता है कि ये सब चीप है तो मैं यहां से वॉकआउट कर सकता हूं। आपको बता दें, पहले भी प्रणति शिंदे ने कई बार अपनी बात को रखने की कोशिश की लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद संजय निरुपम की कुर्सी बदल दी गई, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जब प्रणति शिंदे बोल रही हैं तो संजय निरुपम की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो लाइव डिबेट में उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक रही चीपनेस की बात, आपको बता दें ये वही संजय निरुपम है जिनको कांग्रेस ने बाहर कर दिया है। इन्हीं चीप हरकतों के चलते, इन्हीं चीप बयानों के चलते कांग्रेस ने इन पर सख्त एक्शन लिया है। 2024 लोकसभा चुनावों में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कई तरह के बयान दिए, अनुशासनहीनता की सारी सीमाएं ही पार कर दी। आपको बता दें ये मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। जब राहुल गांधी ने टिकट दिया नहीं तो उसके बाद बयानबाजी करने लगे और बयानबाजी करते करते इतनी हद पार कर दी कि 6 साल से कांग्रेस में थे लेकिन एक ही झटके में कांग्रेस ने इन्हें बाहर कर दिया। और जैसे ही बाहर किया, शिंदे गुट ने इन्हें अपने गुट में शामिल कर लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे कैसे पटका पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल संजय निरुपम जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कितना जहर उगला है, बयान सुनिए। होता है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। तो सुना आपने, ये ज्यादा पुराना बयान नहीं है, 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार में दिया गया बयान है। संजय निरुपम को जब तक कांग्रेस ने अपनी पार्टी से बाहर नहीं किया था तब तक आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के नेताओं को पानी पी पी कर कोसते थे और अब वही कांग्रेस के सांसद इनके लिए दुश्मन बन चुके हैं। फिलहाल जहां तक रही सांसद प्रणति शिंदे की बात, वो अपने धारदार भाषण से अच्छों को पानी पिला सकती हैं और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव तो डिबेट इसीलिए ऑर्गेनाइज ही करता है कि विपक्ष के नेताओं को बेइज्जत किया जा सके। एक तरफ प्रणति शिंदे के साथ क्या हुआ आपने वीडियो देखा, अब आदित्य ठाकरे ने कैसे तगड़ा जवाब दिया है, बयान सुनिए। आपने बोला कि the way people have voted, I want to just show you some data sets about how voters in Maharashtra have voted and then you can give us a sense of how. Let's start with Varanasi, no? ठीक है। ये लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते हैं तो सवाल करते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप में इतनी एनर्जी कहां से आती है। लेकिन जब विपक्ष के नेताओं के साथ सवाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे आंकड़ों को पेश किया जाता है। आदित्य ठाकरे उसी कॉन्क्लेव में मौजूद हैं जिसमें प्रणति शिंदे पहले मौजूद थी, उनका इंटरव्यू लिया गया। आदित्य ठाकरे से कहते हैं राहुल कंवर कि मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार को पब्लिक ने किस पैटर्न के
आधार पर वोट किया है। यहीं पर आदित्य ठाकरे तुरंत तपाक से बोलते हैं कि सबसे पहले शुरुआत वाराणसी से करते हैं। इस पर आप देख सकते हैं कि राहुल कंवल की बोलती बंद हो जाती है और वहां पर जो सामने पब्लिक बैठी होती है वो ठहाके लगाती हुई नजर आती है, क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा हाल हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दावा तो किया गया था कि 10 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, लेकिन महज 1.5 लाख वोटों के अंदर से जीत हासिल की है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अपनी इज्जत बचाई है आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हाल बहुत खराब रहा है। आप देख सकते हैं, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2014 में एनडीए को सीटें मिली थी 48 में से 41, वहीं 2019 में 48 में से 41 सीटें फिर से रिपीट हुई, लेकिन 2024 में ये सीटें 48 में से 17 पर सिमट गई हैं। इसी के चलते बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आगे हाथ जोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में झटका लगा है और उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होती हैं। और अब यही झटका विधानसभा चुनावों में भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव का असर यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट सर्वे लोकपोल का निकलकर सामने आया है, इसमें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर टोटल सीटों में होती हैं 288। इन 288 सीटों में से एनडीए को 115 से 128, वहीं एमवीए को 141 से 154 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, लेकिन ये नाक कैसे कटती हुई नजर आ रही है, इन सर्वे से, इन रुझानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इन्हीं सर्वे के नतीजों के चलते ये लोग बौखला रहे हैं, और बौखला रहे हैं तो कैसी हरकतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी लाइव डिबेट में आप तस्वीरें देख सकते हैं, बयान सुन सकते हैं। फिलहाल यहां पर एक चीज साफ है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का हाल हो चुका है, ऐसे हालातों में गोदी मीडिया भी बीजेपी के सपोर्ट में लहर क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो ये रुझान है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, 288 में से एनडीए को कितनी सीटें आने वाली हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।